नमस्कार। भारतीय संविधान में कई ऐसी जरूरी चीजें हैं जिन पर अक्सर ज्यादा बात नहीं होती। ऐसी ही एक बहुत ही खास चीज है दूसरी अनुसूची। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस अनुसूची की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब इसे संविधान में शामिल करने का मकसद क्या था। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जो सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं वो आजाद होकर काम कैसे करें। मतलब उन्हें किसी भी तरह के पैसों के लालच या दबाव से कैसे बचाया जाए ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी का पक्ष लिए अपना काम कर सकें। है ना एक बड़ा सवाल। और इसी बड़े सवाल का एक बहुत ही सोचा समझा जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने दिया, और वो जवाब है दूसरी अनुसूची। ये बस कोई मामूली लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की एक मजबूत नींव है। दरअसल इस अनुसूची को कई हिस्सों में बांटा गया है, और हर हिस्से में ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों के वेतन और सुविधाओं के बारे में साफ साफ लिखा है। तो सवाल उठता है कि भाई कौन है ये अधिकारी, किन किन पदों का जिक्र है इसमें। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये अनुसूची किन लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की गारंटी देती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें सरकार के तीनों ही अंग यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सबके टॉप पद शामिल हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति से लेकर राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों तक सभी बड़े पदों की फाइनेंशियल आज़ादी को पक्का किया गया है। अब आता है एक मजेदार हिस्सा। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये देखना कि समय के साथ इन सैलरीज में कितना कितना ज्यादा बदलाव आया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे देश के आर्थिक सफर की कहानी भी बताते हैं। जरा इस फर्क को देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तब की सैलरी और आज की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है। सच में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सोचिए, राष्ट्रपति की सैलरी 10,000 रुपए महीना से बढ़कर आज 5 लाख रुपए महीना हो गई है। मतलब पूरे 50 गुना का इजाफा। ये जो 5 लाख का आंकड़ा है ना, ये भारत के राष्ट्रपति की आज की मंथली सैलरी है। और ये नंबर खुद ही कहानी बयां कर देता है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ महंगाई कितनी बड़ी है, और साथ ही इस पद की गरिमा को बनाए रखना कितना जरूरी समझा गया है। और हाँ, एक बात और, ये जो बदलाव हैं ये ऐसे ही नहीं हो जाते। ये कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इन्हें बाकायदा संसद में कानून पास करके ऑफिशियल एक्ट्स के जरिए अपडेट किया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये सैलरी तय कैसे होती है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। ये इतने बड़े बड़े बदलाव आखिर करता कौन है और कैसे। इसका प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। होता यह है कि संसद एक नया कानून बनाती है और उसी के आधार पर वेतन और भत्तों में बदलाव कर दिया जाता है। और जैसे ही कानून पास होता है, दूसरी अनुसूची अपने आप अपडेटेड मान ली जाती है। ये तरीका फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ताकि समय के साथ जरूरी बदलाव किए जा सकें। तो हमने ये तो समझ लिया कि सैलरी कैसे तय होती है, पर अब बात करते हैं इसके असली मकसद की। क्योंकि देखिए, इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ सैलरी तय करना नहीं है। इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो बड़ा लक्ष्य है इन ऊंचे संवैधानिक पदों की आज़ादी और सम्मान को बनाए रखना। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ हिसाब किताब की लिस्ट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत ढाल है। इसका असली काम है पद की गरिमा को बचाए रखना। सोचिए, जब इन अधिकारियों को अपनी सैलरी की चिंता नहीं होगी, जब उन्हें पता होगा कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी खुद संविधान देता है, तभी तो वो बिना किसी डर या लालच के अपना काम कर पाएंगे। ये अनुसूची उन्हें बाहरी पैसों के दबाव से आज़ाद करती है, ताकि उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ संविधान और देश की जनता के प्रति हो। और आखिर में उन सब के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी ट्रिक। इसे याद रखना बहुत आसान है। बस इतना ध्यान रखिए, दूसरी अनुसूची मतलब बड़े पदों की सैलरी और भत्ते। बस। तो उम्मीद है ये पूरी जानकारी काम की रही होगी। इससे एक बात तो साफ है कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे लोकतंत्र को लगातार मजबूत बनाता है।